पैसा आना है, चाहे वो दिल्ली सरकार ने उसकी व्यवस्था और पैसे की व्यवस्था करनी है, पर निगम ने ये बनाना है और चलाना है। और इसके सब चिंता करने वाले भाई रामकिशोर जी, जिनके तत्वाधान में आज का ये कार्यक्रम हो रहा है। हमारे इस क्षेत्र के, इस जोन के डीसी साहब बहुत सरल और मेहनती व्यक्ति हैं। हमारे मंडल अध्यक्ष भाई हरिकिशन जी, यहाँ पर उपस्थित सभी इस क्षेत्र के निवासीगण, भारतीय जनता पार्टी के बहुत प्रमुख कार्यकर्ता भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत अभिवादन। मेरे से पूर्व अभय जी ने भी और राजा इकबाल जी, मेयर साहब ने भी अपनी बात कही है। रामकिशोर जी ने भी बताया, दीपक जी ने भी बताया। फर्क पिछले एक साल से पहले की 10 वर्ष की सरकार का और ये जो 1 वर्ष पूरा हुआ है, जिसमें आप सबके आशीर्वाद से रेखा जी हमारी मुख्यमंत्री बनाई, आप सबके आशीर्वाद से, उस सरकार का ये फर्क नेता का है, नेतृत्व का है, नियत का है और नीति का है। जो इससे पूर्व की सरकार थी, उनमें ना नेता था, वो सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े होर्डिंग पर एक ही नेता दिखाई देता था। वो दिल्ली को बधाई देते रहते थे, इलाकों को बधाई देते रहते थे, काम कुछ नहीं करते। और अब ये सरकार आई है, आपको कोई ऐसी एडवर्टीजमेंट बाजी नहीं दिखाई देती होगी, केवल और केवल काम होता हुआ दिखाई देता होगा। तो हमारे पार्षदगण, चाहे रामकिशोर जी हो या अन्य पार्षद हो, वो सब लोग मिलके इस बात के लिए काम कर रहे हैं, दिल्ली की जनता को सभी मूलभूत और बड़ी सुविधाएं मिल सके। मैं आपको 2-3 उदाहरण दूंगा सिर्फ। केंद्र की सरकार पूरे देश के राज्यों के लिए अलग अलग मदों में पैसा देती है। जैसे मेरे जिम्मे रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय केंद्र की सरकार का है। जब मैं मंत्री बना तो मेरे सामने एक फाइल आई, उसमें 800 करोड़ रुपए, 802 करोड़ रुपए दिल्ली की सरकार को देने की बात थी। फाइल साइन की हुई थी मेरे से पूर्व के मंत्री जी ने। मेरे पास फाइल आई कि भाई एक बार आप दिल्ली के मुख्यमंत्री या पीडब्ल्यूडी मंत्री से बात कर लो, ये दिल्ली की सड़कों को बनाने के लिए केंद्र सरकार का पैसा है। तो मैंने देखा, उससे पहले जो हमारे आदरणीय नितिन गडकरी जी हैं, उन्होंने केजरीवाल साहब से बात करी कि ये फाइल आपके पास आई हुई है, 800 करोड़ रुपए लेने के लिए आप साइन कर दो, ताकि साइन होकर के वापिस आए और हम पैसा भेजें। उन्होंने सुना नहीं नितिन गडकरी जी की बात को। मैंने भी हिम्मत करके, उस समय आतिशी जी पीडब्ल्यूडी मंत्री थी, मैंने उनको फोन किया। बड़ी मुश्किल से तो लाइन पे आई, क्योंकि लैंडलाइन से फोन था और केंद्र के मंत्री का फोन था, और ये कह के फोन था कि ऑफिशियल कैपेसिटी में फोन कर रहा हूं। तो वो लाइन पे आई। मैंने कहा, बहन जी, एक 802 करोड़ रुपए की फाइल आपकी टेबल पर है और आपने साइन करके केजरीवाल जी से साइन करा के हमें वापस भेजनी है। अपनी कंसेंट देनी है कि हम इस बात के लिए तैयार हैं कि केंद्र हमें पैसा दे दे और हम दिल्ली की सड़कें, बड़ी वाली सड़कें बनाएंगे। 802 करोड़ रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है किसी राज्य के लिए। आप देखिए, ये जो अभी आयुष्मान आरोग्य मंदिर बन रहा है, केवल 5 करोड़ में बन रहा है। लेकिन उन्होंने मेरी बात सुनी और कहा कि मैं देखती हूं, वापस नहीं आई। आप सबके आशीर्वाद से उनकी सरकार गिर गई, रेखा जी मुख्यमंत्री बनी। अब फर्क देखिए, मेरे को तो आतिशी जी को फोन करना पड़ा, पर रेखा जी ने जब जैसे ही कार्यभार संभाला, पैसे की व्यवस्था देखी, कहां किसका कितना पैसा लगना है, कहां से आना है, उन्होंने स्वयं मुझे फोन किया कि हर्ष भाई, आपके यहां से 802 करोड़ आना है। मैं हंसने लगा। मैंने कहा, आपको किसने बताया? आतिशी जी ने बताया क्या? वो भी हंसने लगी, कह रहे नहीं, मेरे सेक्रेटरी आए थे, उन्होंने मुझे बताया कि एक फाइल है, मैंने वो साइन कर दी है और आपके ऑफिस में भेज दी है। उन्होंने साइन करके भेज के मेरे को फोन किया। मैंने तुरंत उस समय फाइल मंगाई
दोबारा से साइन किए, नितिन जी के साइन कराए और 802 करोड़ रुपए दिल्ली की सरकार को दिया। ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकारों में और जो सरकार केवल भ्रष्टाचार करती रही, एक एक मोहल्ले में, एक एक वार्ड में 3-3 शराब के ठेके खोलने की बात करती रही, उनमें और इनमें, एडवर्टीजमेंट वाले नेताओं में और काम करने वाले नेताओं में ये फर्क है। इसी तरह जो आज ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर बन रहे हैं, इसके लिए भी आज से 5 साल पहले, अबे जी 5 साल हो गए, वो 2200 करोड़ रुपए केंद्र की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने, आदरणीय नड्डा जी हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनके विभाग ने 2200 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार को दिया कि आप यहां पर गली मोहल्ले में जो छोटे छोटे डिस्पेंसरीज बननी है, जिसका नाम हमने आरोग्य मंदिर दिया, वो आप बना सकते हैं। उसका खर्चा केंद्र की सरकार दे रही है, पर उन्होंने उसका पैसा भी नहीं लिया और अपने झूठ मूठ के जो भ्रष्टाचार के अड्डा थे, वो मोहल्ला क्लिनिक के नाम से मोहल्ला क्लिनिक खोलने शुरू किए, जिसमें डॉक्टर एक मरीज देखने के 40-42 रुपए मिलते थे डॉक्टर को, आपसे नहीं लेते थे, लेकिन डॉक्टर को मिलते थे। और वो लोग देखते 20 मरीज थे और शाम को 200 मरीजों के नाम एड्रेस लिखे जाते थे, जिसका भ्रष्टाचार भी खुला और उसी चक्कर में आम आदमी पार्टी के नेताओं पर इंक्वायरी भी चली। तो ये फर्क है आम आदमी पार्टी की जो सरकार रही और जो दिल्ली में अब भाजपा की सरकार है।